दिन शनिवार, तारीख 31 जनवरी 2015। वक्त सुबह तकरीबन 10 बजे। जगह केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ। आज CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी CMAP में खासी चहल पहल है। मुख्य दरवाजे पर आते किसानों के समूह यहां किसी बड़े आयोजन की ओर इशारा कर रहे हैं। अधिकारियों की इधर से उधर चहलकदमी, कृषि उत्पादों से सजे स्टॉल और लगातार किया जाने वाला अनाउंसमेंट व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं। तमाम किसानों का हुजूम और कृषि उत्पादों से सजे तमाम स्टॉल्स को देख ये लग रहा है कि आज यहां किसान और किसानी से जुड़ा कोई भव्य आयोजन होने जा रहा है। जी हां, आप ठीक समझे। CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान CMAP में पिछले 11 सालों से लगातार आयोजित होने वाला ये किसान मेला है, जहां पर उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों के 4000 से भी ज्यादा किसान और उद्यमी भाग ले रहे हैं। एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला माना जाने वाला CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी CMAP औषधीय एवं सगंध पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान का लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता। इसका विजन है औषधीय एवं सगंध पौधों पर नवीनतम वैज्ञानिक शोध और व्यापार का सशक्तिकरण, जिससे हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्कृष्ट जीवन शैली के क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रतम राष्ट्र बन सके। CMAP किसानों के लिए काम करता है और ऐसे कृषि की तकनीकें और ऐसी प्रजातियां विकसित करके किसानों को देता है जिससे कम से कम समय में, कम से कम लागत में उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और ऐसे बहुत सालों से मेंथा, आर्टिमिसिया और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स की वैरायटीज़ और टेक्निक्स डेवलप की हैं और हर साल नए नए जानकारियाँ इकट्ठी होती रहती हैं, जिसको कि किसानों में बांटने का एक बहुत अच्छा साधन हमारा ये किसान मेला है। आज इस किसान मेले में किसानों का उत्साह देखने लायक है। कृषि उत्पादों के काउंटर पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की होड़ यहां के किसानों के बीच साफ तौर पर नुमायां हो रही है। बीजों की जानकारी हो या हर्बल उत्पादों की, कृषि उपकरण हो या हो बाहर से आई कृषि कंपनियां, इन सभी से किसान ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेना चाह रहे हैं। इस मेले में आकर हमको सर बहुत खुशी है। कम से कम हमारे लोगों को, हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है और हम लोग भी आए सर। जैसे औषधि है जो है, जैसे हमारा सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, ऐसे बहुत से वैरायटी अच्छी चीज़ें हैं वो किसानों को जागरूक किया जाए जो है, इसमें लोग ले जाएं, खेती करें। उन्नत पौधा सामग्री, हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी, बिक्री, महिलाओं के लिए अगरबत्ती और गुलाब जल बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम, यहाँ सभी कुछ मौजूद है। 2015 का जो CMAP का किसान मेला है, इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा जो है दूसरे राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र तथा गुजरात से किसान भाई हमारे आए हुए हैं। 3000 से ज़्यादा यहाँ पे किसान आ चुके हैं और इसमें जो प्रमुख हमारा मेला करने का उद्देश्य था कि मेंथा की जो लाभ है किसानों का धीरे धीरे
कम होता जा रहा है सिंथेटिक मेंथाल की वजह से। तो उनको अल्टरनेट क्रॉप देने के लिए हमने मेला आयोजित किया था। मेंथा की नई नई प्रजातियां विकसित की गई इस संस्थान के द्वारा, वो किसानों को उपलब्ध कराने का हमारा उद्देश्य था यहाँ पर। इस किसान मेले में कई अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि जैसे इप्का लैब, जिंदल ड्रग्स और विभिन्न औषधीय एवं सगंध फसलों के प्रमुख क्रेता और विक्रेता भी शामिल हैं। आज के इस किसान मेले में किसान भाइयों में हौसला और विश्वास भरने के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक जी भी शिरकत फरमा चुके हैं। किसानों का हौसला बढ़ाते हुए महामहिम राज्यपाल ने कई जरूरी बातें किसान मेले में मौजूद किसान भाइयों के साथ बांटी। मेले के संयोजक डॉक्टर संजय कुमार जी, आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार मित्र, किसान भाइयों, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। राज्यपाल राम नाईक ने सीमैप किसानों को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि औषधीय और सगंध पौधे हमारे देश की अमूल्य संपदा हैं और इसका सतत उपयोग यदि गरीबों की आमदनी बढ़ाने और जीविका के नए अवसर देने में हो तो ये एक सार्थक प्रयास होगा। किसान भी जानना चाहता है और किसान जानना चाहता है, वह अपनी प्रगति करना चाहता है, लेकिन उसको दिशा देने वाला कोई काम होना चाहिए। तो दिशा देने का काम इस मेले के जरिए जो हो रहा है, इसके लिए फिर एक दफे मेला के संयोजन करने वालों को मैं बधाई देता हूं। पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी हैं। इसी को साक्षी मानते हुए राज्यपाल ने सीमैप कैंपस में सीता अशोक का एक पौधा भी लगाया। निश्चित ही वैज्ञानिक न केवल प्रयोगशाला में शोध कर नई प्रौद्योगिकी विकसित करें, बल्कि उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। किसान मेले में इस तरह से किसान हर साल बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग प्रदेशों से किसान हर साल भाग लेते हैं। वो किसान मेले का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह किसान मेला लोगों तक सीमैप की तकनीकी को पहुंचाए, सीमैप का जो वैज्ञानिक ज्ञान है लोगों तक पहुंचे तथा लोग और आम आदमी इससे लाभान्वित हो। सिंथेटिक दवाइयों और अन्य कृत्रिम वस्तुओं से पैदा होने वाले दुष्प्रभाव के कारण आज दुनिया प्राकृतिक रूप से बनी दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री की ओर आकर्षित हो रही है। ये किसान मेला किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। आज CSIR सीमैप के जरिए ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे किसान अपनी कम होती जमीन पर अधिक अन्नोत्पादन कर ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकें। यहाँ किसान मेले में जो आसवन से संबंधित और कृषि से संबंधित जितनी भी बारीक चीज़ें हैं यहाँ के वैज्ञानिक हम सब लोगों को बताते हैं और उसमें हमारे फार्म पर भी जा कर के, खेत पर भी जा कर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं एक किसान पेपरमिंट मेंथा की खेती करता हूँ और मुझको जब पता चला कि स्मैप जो है लखनऊ में लगती है, मैं तो खैर पहली बार ही आया हूँ और यहाँ आकर के किसानों की गोष्ठी में हमने देखा तो बहुत हमें अच्छा लगा। बहुत सी अन्य प्रकार की जो प्रजातियों के बारे में हम पता ही करने के लिए आए थे और ऐसा मेले में घूम फिर के हम पता कर रहे हैं। ऊसर और कम वर्षा वाली खेती के लिए उपयोगी फसलों की बात हो या फिर सिम अस्विका जैसे उन्नत कारणों की, इस मेले में किसानों के लिए हर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की गई है। इस मेले में किसान और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां ले रहे हैं, जैसे सहफसली खेती, औषधीय एवं सगंध पौधों और सब्जी वगैरह की खेती कर किस तरह ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिया जा सके। हम यहाँ पहली बार 2008-9 में आए थे। हमें आर्टिमिसिया और सतावर की खेती के बारे में देखने को मिला। मैं पिछले 2 सालों से आर्टिमिसिया की खेती कर रहा हूँ। रतलाम में इप्का फार्मा है और दुनिया की करीब करीब 50% एंटी मलेरियल ड्रग इस देश में इप्का बनाता है। परंतु सबसे दुर्भाग्य था कि इसका रॉ मटेरियल हमें चाइना से मिलता था और इसलिए हम पूरे उन पर डिपेंडेंट थे। सीमैप का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये चाइना का पौधा था
22 साल इस देश में हम लेके आए, पूरी रिसर्च हुई, उसके हिसाब से इस को हमें टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला। पर बाद में ये कि यदि बहुत सारी रिसर्च कॉमर्स और खेत तक नहीं पहुँचे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका एक उदाहरण ये रहा कि हम इप्का में हमने शुरुआत की और 1 एकड़ से शुरू करके आज हम 5 स्टेट के अंदर 3 से 4 हज़ार एकड़ पे खेती कर रहे हैं। किसान मेले के इस शुभ अवसर पर CSIR CMAP और कन्नौज स्थित फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस डेवलपमेंट सेंटर यानी FFDC के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए ताकि दोनों संस्थान आपस में मिलकर प्रमुख सुगंधित तेलों के गुणधर्म, उपयोग और विपणन के क्षेत्र में काम कर सकें। इस कार्य से निश्चित ही नई तकनीक के विकास के साथ ही किसानों को भी लाभ मिल सकेगा। विज्ञान हमें नई दृष्टि देता है, तरक्की के नए द्वार खोलता है। अगर इसका उपयोग कर हम नए उत्पाद बनाएं तो समाज को लाभ मिलेगा। विज्ञान और तरक्की के इस दौर में CSIR CMAP की ये कोशिश है कि किसान अपनी परंपरागत सोच का विकास कर भारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज की तकनीक और उन्नत खेती से जुड़े। विज्ञान के इस दौर में आओ नई ऊंचाइयां चढ़ें, नई राहें गढ़ें। जब CSIR CMAP हमारे साथ है तो क्यों ना आगे बढ़ें।